अलावा जिला अध्यक्षों का जो आपका ट्रेनिंग कैंप था उत्तराखंड हरियाणा का मिला करके हमने कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया, वो काम भी करना था। देखो प्रैक्टिकली हर चीज में समय लगता है। ठीक बात है। अब कहने को तो कह दिया साहब अब कुछ नहीं हो रहा, मान लीजिए अब राज्यसभा का चुनाव था तो हमारे 10-15-20 दिन लगे ना उसमें। नहीं बिल्कुल लगे, लेकिन फिर भी सफलता मिली। नहीं बिल्कुल मिली। जो पत्रकार साथी कहा करते थे कि अतीत में ऐसा हुआ, अतीत में ऐसा हुआ, मैं उनसे कहता था अतीत नहीं वर्तमान की बात करें आप, कि वर्तमान में ठीक होगा। मुझे भरोसा है कांग्रेस के 37 एमएलए हैं और हमारे विधायक पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ रहेंगे और हम अपना सांसद चुन करके लाएंगे राज्यसभा का। हालांकि 37 नहीं रह पाए, लेकिन फिर भी बहादुर साथियों ने, विधायकों ने ईमानदारी साथ दिया और हमारा उम्मीदवार चुनाव जीता। बहादुर कौन से थे? जो 9 गए वो वाले बहादुर थे या जो बाकी 28 बचे थे वो बहादुर थे? नहीं, 9 वाले तो नहीं कह सकते आप, इसलिए कह सकते हो 5 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की सर। 4 साथियों का वोट रिजेक्ट किया गया। वोट रिजेक्ट क्यों हुआ? मतलब एक सिंपल सा वोट डालने में कांग्रेस के एमएलएज हैं, उनको 3 दिन तक 4 दिन तक ट्रेंड किया गया और एक सिंपल सा टिक वो नहीं लगा सकते, तो फिर वो एमएलए रहने का उनको अधिकार क्या है? रिजेक्ट तो बीजेपी का भी एक उम्मीदवार का हुआ है, ऐसा नहीं है। नहीं तभी तो वो हार गए, तो इसलिए रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन मैंने एक व्यक्ति का, परमवीर जी जो हमारे विधायक हैं टोहाना से, उनका वीडियो देखा था क्योंकि उनकी शिकायत पहले आ गई थी। और उस वीडियो में आप भी को देखना मौका लगे तो कहीं ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने सीक्रेट छुपाया हो, कुछ आउट किया गया हो, जैसे जो नियम था। बिल्कुल वो आए हैं, आराम से आए हैं, अपना वोट दिखाया है, फोल्ड किया है, डाला है। मुझे नहीं मालूम हुआ किस वजह से आर ओ महोदय कहते हैं कि ये आपका रिजेक्ट है। अच्छा, हाँ, तो मतलब हमारा ये कहना है कांग्रेस के साथियों का और हमारी तरफ से कि जानबूझ करके हमारे वैलिड वोटों को इनवैलिड किया गया। ओके, इसमें सर इंटरेस्टिंग बात ये है जो 4 इनवैलिड वोट की आप बात कर रहे हो, जी, वो डेलिबरेटली इनवैलिड किए गए थे एमएलएस के द्वारा, जानबूझ के इनवैलिड खुद किए गए थे, या बीजेपी, आप जैसे कह रहे हो बीजेपी ने उनको किया? इसके अलावा जैसे ही ये राज्यसभा चुनाव होता है उसके बाद आप शोकॉज नोटिस भेजते हो प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और उस नोटिस में भी हालात इतने लचर हैं कि उसमें भी आप खुद, आपके 5 एमएलए कह रहे हैं हमने नहीं दिया वोट, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट भाषा में आप लिख नहीं सकते। तो कांग्रेस में इतने बड़े और इतने ज्यादा इससे बड़े क्राइसिस क्या होंगे, और उस वक्त आप प्रेसिडेंट हो? ऐसा नहीं है, देखिए। नहीं ये तो है। अभी आपने लेटर लिखा, उसमें क्या लिखा था आपने? सुनो, आप काइंडली बात समझने की कोशिश करना। हमने अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले डिसिप्लिन कमेटी बनाई है। श्री धर्मपाल सिंह जी मलिक जो उसके चेयरमैन है, एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट है, एक्स एमपी भी है, उनको उसका चेयरमैन बनाया, हरियाणा के सीनियर व्यक्ति है। ये मामला अनुशासन समिति के पास रेफर हो गया था। अनुशासन समिति की तरफ से ही लेटर उन लोगों को जारी किए गए, पीसीसी नहीं किया, हमने नहीं किया, हमारी डिसिप्लिन कमेटी ने किया है। एक वो आपके अंडर ही तो फॉल करती होगी पीसीसी के? अंडर करती है, लेकिन अनुशासन समिति इस मैटर देख रही है, जिसके पास में अभी जवाब भी आए हैं, कुछ लोगों कुछ के नहीं भी आए हैं, और संभवतः उनकी मीटिंग 3 तारीख को है। उसके बाद अपनी रिपोर्ट हमें भेजेंगे, हम ऊपर एआईसीसी में भेज करके आगे कार्रवाई की लिखेंगे। तो ये रही बात लैंग्वेज की, ऐसा नहीं है, उन पे कार्रवाई होनी है। जो पार्टी के गाइडलाइंस के खिलाफ चलेगा। 5 पे होगी? नहीं, 9 का तो आप कैसे कह सकते हैं? अभी 4 इनवैलिड हैं। आपके 5 आदमियों ने जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जिनका देखा अथोराइज जो एजेंट थे पार्टी के, श्री बी के हरि प्रसाद जी और श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिन्होंने देखा है, तो उन 5 लोगों के नाम याद थे, उनको पता था इन लोगों ने किया है, उनको नोटिस दे दिया गया है। 4 लोगों के कोई जानबूझ के ऐसा नहीं था, जानबूझ के नहीं किया, आप कह रहे हो? जी, उन्होंने जानबूझ के नहीं तो होता तो नाम आता ना सामने, लेकिन नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। Are you sure about it? जो बताया गया, देखो मैं खुद एजेंट नहीं था, लेकिन जो हमारे अथोराइज एजेंट थे। आपने किसने आपको बताया? बीइंग कांग्रेस प्रेसिडेंट हुड्डा साहब ने और जो है प्रभारी जी ने, जो बात की आपके सामने ही है। हमने इलेक्शन कमीशन में भी कल लिख के दिया है इस मामले में, कंप्लेंट की, उनसे टाइम भी मांगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से। जी ओके सर, इसी क्राइसिस को मैं अगर देखूं, 37 एमएलए थे, आप भी शिमला गए थे और सभी को आपने ट्रेंड किया, और ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस के 9 एमएलए उन कांग्रेस उम्मीदवार को वोट नहीं डाल पाते? मतलब कांग्रेस की हालत इतनी ग्रत में है क्या, इतनी क्राइसिस में है क्या कि बीजेपी ने दिखा दिया स्टेट को, हरियाणा को, कि हम देखो इस पार्टी को मन चाहे जिस तरीके से जब चाहे तोड़ सकते हैं। और वो तो उनको 9 की जरूरत थी तो 9 उन्होंने ले लिए, वो अगर उनको 15 की होती वो 15 ले लेते। वो तो उनकी खुद की मूर्खता की वजह से एक वोट कैंसिल हो गया, अदरवाइज आप लोगों ने तो कर दिया था काम।
28 के 28। देखिए, मैं प्रेस के साथियों से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपको इसमें चाहिए तो ये प्रेस के साथियों को कि इसमें बीजेपी को आलोचना करे, बीजेपी को कंडेम करे कि भारतीय जनता पार्टी पैसे के बल के ऊपर कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा फैसला था एक दलित परिवार के आदमी को उठा करके आम आदमी को लाए देश की सबसे बड़ी पंचायत भेजने का, और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी गरीब का बेटा जाए, वो एक बाहुबली व्यक्ति को लेके आए, पैसे धन बल व्यक्ति को, और पैसे के बल के ऊपर संविधान से छेड़खानी की गई, लोकतंत्र से हत्या की गई। कहना ये चाहिए, मैं एग्री करता हूं कि देखिए आपकी लेकिन फिर भी मैं तो कहता हूं चलो। और रही बात है कि आज के युग में अगर कोई व्यक्ति किसी को तोड़ना चाहता है क्रॉस वोटिंग के माध्यम से, तो कोई भी कुछ कर सकता है उसमें। आपको तो क्या कर सकते हैं आप, कोई भी अगर किसी का ईमान डिगाना चाहे तो डिगा सकता है, अब वो चलेगी तो, लेकिन उनके ऊपर पार्टी के साथ कार्रवाई होगी। आपके एमएलएस का ईमान डिगा सकते कोई दूसरी पार्टी, और वो भी कांग्रेस जैसी पार्टी का। सब इसी को तो हॉर्स राइडिंग कहते हैं, इसी को तो ऑपरेशन कलम ये कमल कहते थे, इसी को तो इन लोगों ने कलम से 2016 याद आ गया आपका। पहले सरकार जो है चुराई इन लोगों ने, वोट चुराए, और अब की बार विधायक चुराने की कोशिश की। सही कहा, ऑपरेशन कलम 2016 में हुआ था जो राज्यसभा चुनाव में। देखिए उस समय का तो मैं मौजूद नहीं था, आज उसका तो मैं इतना जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो मेरी जानकारी है मैं उस समय भी जानबूझ करके इन लोगों ने कैंसिल किया। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि हरियाणा के लोगों में कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी है वो बहुत खत्म हो रही है। उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है बीजेपी के सामने नहीं टिक पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपके एमएलएस को तोड़ा, उससे पहले उन्होंने असेंबली में आपको हराया, और अभी भी कोई भी ऑल्टरनेट भारतीय जनता पार्टी के सामने हरियाणा में नहीं दिख रहा। कांग्रेस थी, उन्होंने उसको बिल्कुल क्रश करके दिखा दिया, चाहे वो चुनाव ना जीते हों। तो आपको क्या लगता है कि आप इस सिचुएशन में 2029 में आप अपने आप को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र के अंदर जनता सबसे बड़ी ताकत होती है, आप समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी हेराफेरी के दम के ऊपर सरकार हमारे 2024 में बनाई तो जनता की सरकार नहीं थी, वो चोरी करके सरकार बनाई गई थी। हमने पहले कहा, दैट्स योर ओपिनियन। यस, और जनता के अंदर ही मैसेज जा रहा है। आप खुद देहात के रहने वाले हैं, किसी गांव के रहने वाले हैं, आप पता करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग कहेंगे आपको उस गांव से कि हाँ हमारे गांव से कांग्रेस जीतना चाहिए था, क्या कारण है। आपके जब वोट होती है आपके सामने, पोस्टल बैलेट होता है, उसका रुझान पता लग जाता है, कहाँ लोगों का मन है। उसके बाद के अंदर आपका जो है ये जो वोट डाले जाते हैं, तो जब आता है इतने % वोट पड़े, जब आपकी काउंटिंग हो तो पता लगता है साहब नहीं वो 56 नहीं थे साहब, अब वो 65% हो गए, वोट % बढ़ जाती है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ नारनौल विधानसभा के अंदर 155 बूथों में से लगभग 85 बूथ्स के ऊपर जो बैटरियां थी हमारी ईवीएम की बैटरी 99% पाई गई। क्या ये संभव है कि सुबह से शाम तक वोट डाले जाए, 1000, 1500, 2000, 3000 वोट पड़े और 2 दिन छुट्टी भी रहे और 30 दिन में बैटरी 99 ही मिले ना? ठीक बात है। तो ये हमने लिखित में इस शिकायत की इस बात की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अब की बार जनादेश 2024 में मिला भारतीय जनता पार्टी को, जनादेश नहीं था, जैसा मुख्यमंत्री जी के बयान भी थे कि हमने सब व्यवस्थाएं कर ली। तो इसलिए एक तो ये आपके सामने बात है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपका एक कांग्रेस पार्टी का एक एक्सक्यूज है ये कि वोट चोरी हुआ, पर कांग्रेस पार्टी साथ ही साथ ये भी एक्सेप्ट करती है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जिसकी वजह से हमारी हार हुई। ये काफी लीडर्स और कई आपके मेन लीडर्स ने हरियाणा में कहा। सर मैं इससे आगे की बात मैंने पूछा तो ये था कि 29 में आपने आपको कहाँ देखते हो इस टूटी हुई कांग्रेस के साथ? जी देखिए, जहाँ तक 29 सवाल है मैंने वही कहा, फिर शुरुआत करता हूँ कि जनता सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र के अंदर। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ यही भारतीय जनता पार्टी होगी, यही हरियाणा होगा, यही 2029 चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता के अंदर आएगी। आप मान के चलना, लोग बुलाएंगे, हम नहीं, हमारे कोई वो नहीं है, लोग चाहिए, लोग देख रहे हैं। लोग तो ले आएंगे पर आप उन्हें नहीं दोगे? नहीं, हम तो उन्हें देंगे ना, उन्हें देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह जी जान लगा देंगे अपनी, रात दिन एक कर देंगे वो लोग, पर वो कांग्रेस की सरकार बनने नहीं देंगे। आप ये चीज जो नाम आप ले रहे कांग्रेस के लोग हैं, क्यों नहीं चाहेंगे? ये जो आप उनकी सरकार ना बने तो लोग हैं। नहीं, सरकार कांग्रेस की बनेगी, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बनेगी, कांग्रेस सरकार बनेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ऐसा होगा, आप देख लीजिए। आपके बाद पिछले टाइम पे तो व्यक्ति विशेष की अब कांग्रेस बदल रही है। आपके सामने 2 निर्णय आप खुद कहाँ बदल रही है? रिसेंटली तो देखा हमने राज्यसभा इलेक्शन में कांग्रेस तो गलत में जा रही है। राज्यसभा का उम्मीदवार, ये अपनी सोच है, हो सकता है आपको लगता हो, ऐसा नहीं है। ये आपकी राज्यसभा के चुनाव का उम्मीदवार लेके आए आपके सामने, अपनी सोच से लेके आए।
आपके सामने एक साधारण आम व्यक्ति को पीसीसी बिल्कुल अध्यक्ष ठीक जिम्मेदारी बात है। बनाई, वो भी पार्टी की सोच से थी। हाँ तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है, आप मान के चलिएगा और समय बताएगा। आप भी यही, हम भी यही। आप तो मेरे से छोटे हैं, आपको तो खुद बिल्कुल इस बात सर, का हम ध्यान मेरे रहेगा, जूनियर। एहसास हाँ, होगा हाँ। कि मैं आपको उस दिन कह रहा था, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, 100% बदलाव होगा। इनके गलत कारनामों की वजह से होगा। लोगों के दिल में बात बैठ रही है कि भी लोग झूठ बोलते हैं, झूठे वायदे करते हैं, केवल लच्छेदार भाषण देते हैं, हकीकत में वो नहीं है जो ये कहते हैं। तो इसलिए मैं आपकी परिवर्तन बात हो रहा से है। 100% सहमत हूँ। जी। मैं 100% सहमत हूँ, पर मैं आप कह रहे हो कि लोग चाहते हैं, पर लोग चाहने के लिए अल्टरनेट तो होना चाहिए। मैं इसी बात को आगे वो करता हूँ।